नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कवासी लखमा से मुलाकात की। दीपक बैज ने कवासी लखमा से मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस बार हम सब और ज्यादा मजबूती से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और न्याय की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। कांग्रेस ने बस्तर सीट से अभी तक प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि आज से पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है। बस्तर सीट को लेकर कांग्रेस में कई नामों की चर्चा है और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बस्तर से टिकट मांग रहे हैं और इस सीट को लेकर कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है। कवासी लखमा टिकट को लेकर दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। तो देखिए, आज दोनों की मुलाकात हुई है। एक तरफ दीपक बैज और कवासी लखमा ने मुलाकात की। अब सूत्र ये भी बताते हैं कि कवासी लखमा वहां से टिकट बस्तर से जो है वो मांग रहे हैं। अभी हालांकि टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्या इसीलिए देर हो रही है कि चूंकि ये नाम होल्ड है इस सीट पर, अब इसको लेकर क्या कुछ फैसला आता है, किसका नाम सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे में मुलाकात के बाद दीपक बैज का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया और उन्होंने जो रीति नीति है उसी लिहाज से जवाब दिया और कहा कि एक सामान्य शिष्टाचार भेंट और मुलाकात थी जिस तरह से होती है। बस्तर सीट पर अब कांग्रेस में एक तरफ पेंच फंसा है, तो राजनीतिक पंडित जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाल रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरह से प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा भी की है। दीपक बैज ने यह भी बताया कि कवासी लखमा कांग्रेस के नेता हैं और किस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर आगे स्ट्रेटेजी तैयार की जाए, इस पर भी अपने चर्चा की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह मुलाकात सामान्य थी। खबर को विस्तार देंगे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, एक तरफ बस्तर सीट पे पहले चरण में चुनाव है, वोटिंग होनी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब इसी बीच में दीपक बैज और कवासी लखमा की ये मुलाकात, क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाएं? देखिए, इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन दीपक बैज ने यह कहा है कि यह सौजन्य मुलाकात है और सौजन्य मुलाकात करने के लिए वो शिष्टाचार के नाते मिलने गए थे जी। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो आला कमान है कांग्रेस का, वो चाहता है कि बड़े नेता लड़ें और ऐसी सूरत में या तो दीपक बैज लड़ें या फिर उनकी जगह कवासी लखमा लड़ें, क्योंकि हरीश कवासी जूनियर पड़ जाते हैं और चूंकि वो एक क्षेत्र के नेता हैं, जो सुकमा है वहां पे उनका अपना प्रभाव है। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि बड़े नेताओं को लड़ाया जाए और उसी के मद्देनजर पार्टी में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नाम रेस में चल रहे हैं उसको लेकर के एक जो कुछ सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कल नाम अगर आ जाते तो जो नाम चल रहे हैं वो नाम होते, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के आलाकमान का जो दबाव है वो दबाव ये है कि पार्टी के सभी बड़े नेता लड़ें और ऐसी सूरत में तमाम बड़े नेता कांग्रेस की 11 सीटों पर आपको खड़े हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कुछ घंटों का। जो कांग्रेस का सस्पेंस है वो बरकरार है कि आखिर बस्तर पहले फेज का, जहां पे इलेक्शन शुरू हो चुका है, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, उस जगह से कौन लड़ेगा। तो अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि या तो कवासी लखमा को टिकट दी जा सकती है या फिर दीपक बैज को टिकट दी जा सकती है, क्योंकि शुरुआती स्तर में जो बातचीत थी उसमें दीपक बैज चाहते थे कि कवासी लखमा लड़े, कवासी लखमा चाहते थे कि दीपक बैज लड़े। बाद में समीकरण बदले, इक्वेशंस नए आए और उसके बाद फिर तरह तरह की बातें सामने आई। लेकिन इस पर सस्पेंस दीपक बैज पूरी तरह से बरकरार रखे हुए हैं। इस पर कवासी लखमा भी पत्ते नहीं खोल रहे। थोड़ी देर पहले कवासी लखमा कांग्रेस भवन गए थे, वहां पे लोगों से मुलाकात की, तो कवासी लखमा बहुत फ्री माइंड रहते हैं हमेशा और इस बार भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन टिकट किसको मिलेगी इसको लेकर के सस्पेंस कुछ घंटों का बरकरार है। आज शाम टिकट आने की उम्मीद है, तो चौंकाने वाले नाम रूपेश, इन मुलाकातों को जिस तरह से दीपक बैज ने कहा कि सामान्य मुलाकातों के बाद, बातचीत के बाद, संभावनाओं के बाद किसका नाम क्लियर होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।